अगर कभी किसी आइलैंड यानी द्वीप के बारे में बात होती है तब हम यही सोचते हैं कि समंदर के नीले पानी के पास मौजूद चारों तरफ हरियाली से भरपूर एक सुंदर और शांत जगह के बारे में। लेकिन दोस्तों, ये सोचना बिल्कुल भी गलत है कि आइलैंड हमेशा खूबसूरत ही हो। इस दुनिया में कई ऐसे टापू भी मौजूद है जहाँ जाने से आज हर कोई डरता है। कई टापू तो शापित है और कईयों में तो हर तरफ आपको डरावने तरीके से डॉल्स टंगे हुए दिखाई देंगे। तो वहीं कुछ आइलैंड पे तो जहरीले सांपों की हुकूमत चलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के ऐसे ही कुछ अजीबो गरीब और रहस्यमय द्वीपों के बारे में बात करेंगे। तो हो सके तो हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। स्नेक आइलैंड ऑफ ब्राजील। इस आइलैंड का ब्राजीलियन नाम है इल्हा द क्विमाडा ग्रांड, यानी सांपों का द्वीप कहा जाने वाला ये आइलैंड अटलांटिक ओशियन में स्थित ब्राजील का एक तट है। इस आइलैंड पे गोल्डन लैंस हेड पिट वाइपर प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। इस द्वीप पे इन जहरीले सांपों की संख्या इतनी ज्यादा है कि 1 स्क्वायर मीटर में यहाँ 5 से 6 सांप रहते हैं। यानी आप जहाँ कदम रखेंगे वहीं आपको ये सांप दिखेंगे। ये गोल्डन लैंस हेड वाइपर सांप इतना खतरनाक है कि इसके काटे जाने पर 15 से 20 मिनट के अंदर ही किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। इन सांपों को दुनिया के कुछ चुनिंदा सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। फिलहाल तो अभी इस आइलैंड को ब्राजील गवर्नमेंट द्वारा संरक्षित कर दिया गया है और सिर्फ रिसर्चरों को ही इस आइलैंड पे जाने की अनुमति दी जाती है। मियाकेजिमा आइलैंड, जापान में स्थित ये द्वीप बहुत ही अजीबोगरीब है, क्योंकि इस आइलैंड पे जिंदा रहने के लिए हमें मास्क लगाना अनिवार्य है। इस आइलैंड पे काफी मात्रा में भूकंप होती है और इसके अलावा भी इस आइलैंड पे मौजूद ओयामा वोल्केनो काफी एक्टिव वोल्केनो है, जिसमें हर दूसरे दिन विस्फोट होता है और इन विस्फोटों की वजह से यहाँ के वातावरण में प्रदूषक गैसों की मात्रा काफी ज्यादा है और यहाँ लोगों के जिंदा रहने के लिए साफ सुथरी हवा भी मौजूद नहीं है। इस आइलैंड पे जिंदा रहने के लिए हमें हर वक्त मास्क पहनकर ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के वातावरण में जहरीले गैसों की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा है। डॉल्स आइलैंड। दोस्तों, मेक्सिको सिटी से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर दूर चैनल्स ऑफ जोचिमिलो के पास ये आइलैंड स्थित है। इस आइलैंड को डॉल्स आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये एक पानी में तैरता हुआ गार्डन की तरह है, जिसे वहाँ के लोग चिनम्पा के नाम से बुलाते हैं। इस आइलैंड की जो सबसे खास बात है वो ये कि वहाँ आपको भारी मात्रा में अनेकों तरह के डॉल्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें बेहद डरावने और रहस्यमय तरीके से लटकाया गया है। साल 1990 में इस डरावने आइलैंड के बारे में दुनिया को पहली बार पता चला, जब मेक्सिको की गवर्नमेंट द्वारा जोचिमिलो चैनल्स की सफाई के ऑर्डर दिए गए। जब वो सफाई कर्मचारी इस आइलैंड पे पहुंचे तो वो सभी इस आइलैंड के डरावने नजारे को देखकर काफी घबरा गए। छानबीन के बाद ये पता चला कि डॉन जूलियन नाम का एक व्यक्ति इस डरावने आइलैंड पे रहता था, जो कि पिछले 50 सालों से इस आइलैंड पे रह रहा था। अब जो सवाल सबके मन में आता है वो ये कि इतनी सारी डॉल्स को इस आइलैंड पे आखिर कौन लेकर आया और इन्हें ऐसे डरावने तरीके से लटकाने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, इस डरावने से दिखने वाले आइलैंड के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताना। कैट आइलैंड, जापान। तशिरोजिमा आइलैंड का दूसरा नाम कैट आइलैंड भी है, जो कि जापान के इशिनोमाकी मियागी सिटी में स्थित है। 2015 के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कैट आइलैंड में सिर्फ 80 लोग ही रहते हैं। बिल्लियों को जापान के इस आइलैंड पे 18 से 19वीं सदी के बीचों बीच लाया गया था, लेकिन गुजरते समय के साथ यहाँ इंसानों की आबादी कम होती गई और इन बिल्लियों की संख्या बढ़ती ही चली गई और आज ये हाल है कि यहाँ हर तरफ बस बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हैं। फिलहाल तो इसे एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है और दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। कर्स्ड आइलैंड इन इटली। इटली के इसोला डी गायोला आइलैंड को शापित आइलैंड कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस आइलैंड के सभी मालिकों की या तो रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई या फिर उन्हें काफी बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये बात है साल 1920 की, जब इस द्वीप के एक स्विस मालिक हैंस ब्राउन की अचानक से मृत्यु हो गई और उनकी बॉडी एक कारपेट में लिपटी हुई पाई गई। इसके बाद इसके और एक जर्मन ओनर ओटो ग्रुनबैक की मौत अचानक से हार्ट अटैक की वजह से हो गई। ये सिलसिला यही नहीं रुका दोस्तों, इस आइलैंड के एक और मालिक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मॉरिस वेस सैंडोज ने तो स्विट्जरलैंड के एक मेंटल हॉस्पिटल में अपने इलाज के दौरान ही आत्महत्या कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, इस आइलैंड के आखिरी ओनर गियान पास्कुएल ग्रैपोने को इंश्योरेंस कंपनी में घोटाला करने के जुर्म में जेल हो गया और यही वजह है कि दुनिया भर के लोग इस आइलैंड को शापित मानते हैं और आज ये आइलैंड यूं ही बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा है। क्रैब आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये आइलैंड इंडियन ओशियन में मौजूद बेहद अजीब आइलैंड है। ये आइलैंड 690 एकड़ में फैला ऑस्ट्रेलिया का एक अद्भुत आइलैंड है, जिसकी खोज 1643 में की गई थी।
आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस आइलैंड पे 14 अलग अलग प्रजाति के लाल केकड़े पाए जाते हैं और इस आइलैंड पे इन केकड़ों की संख्या करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। ये केकड़े साल के एक वक्त पे अपनी पूरी फौज लेकर आइलैंड के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और तब ये नजारा देखने लायक होता है। और आज इस द्वीप का लगभग 84% हिस्सा ऑस्ट्रेलियन नेशनल पार्क के अंतर्गत रखा गया है। रैबिट आइलैंड जापान। ओकुनोशिमा आइलैंड को रैबिट आइलैंड भी कहा जाता है और जो कि जापान में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। और इस आइलैंड की जो सबसे खास बात है वो ये कि इस आइलैंड पे हजारों की संख्या में खरगोश रहते हैं। इस आइलैंड को जापान द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल में लिया गया था और यहाँ केमिकल हथियार बनाने का काम होता था। साल 1929 से 1935 के बीच यहाँ जापान के आर्मी द्वारा बहुत ही सीक्रेट रूप से 6000 टन केमिकल हथियार बनाए गए थे और तब इन हथियारों का परीक्षण करने के लिए ही इन रैबिट्स को इस आइलैंड पे लाया गया था। और आज ये आइलैंड एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है और जो आज बहुत फेमस है। रेमरी आइलैंड बर्मा। रेमरी आइलैंड म्यांमार के करीब स्थित एक खतरनाक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ मौजूद घातक जानवरों ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मार डाला था। इस आइलैंड पे बहुत से झील मौजूद हैं जिनमें काफी बड़ी मात्रा में जानलेवा मगरमच्छों का राज चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानीज आर्मी के 1000 जवान ब्रिटिश आर्मी से अपनी जान बचाकर इस द्वीप पे पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से ज्यादातर सैनिक उन खतरनाक और जानलेवा मगरमच्छों का शिकार हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड से उन 1000 सैनिकों में से सिर्फ 20 सैनिक ही जिंदा लौट पाए थे। सेबल आइलैंड कनाडा। इस आइलैंड को पुराने जहाज और घोड़ों के आइलैंड के रूप में जाना जाता है। इस आइलैंड की लंबाई 42 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 1.5 किलोमीटर है। इस आइलैंड पे 400 से भी ज्यादा पुराने जहाजों के अवशेष मौजूद हैं और इनके अलावा इस आइलैंड पे 500 से भी ज्यादा जंगली घोड़े बसते हैं जिनका यहाँ राज चलता है। साल 2013 को इस आइलैंड को कनाडा का 43वां नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सा आइलैंड आपको सबसे अनोखा और अजीब लगा, हमें कमेंट में